नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। दिलीप कुमार और राजकुमार की दुश्मनी के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि बाद में दिलीप कुमार ने राजकुमार से अपनी दुश्मनी को भुला दिया था और उनसे मिलने के लिए भी गए थे। इस मुलाकात में उनके आंसू भी झलक गए थे। चलिए बताते हैं दोस्तों इस किस्से के बारे में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। गुजरे जमाने की कुछ किस्से कहानियां इंडस्ट्री से बाहर लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि ऐसा कोई बहुत अच्छा साधन नहीं था कि चीजें बाहर आ सकें। इनमें कुछ किस्से लोगों तक पहुंच पाते थे तो कुछ अनसुने ही रह जाते थे। अब दिलीप कुमार और राजकुमार का ही किस्सा ले लो। उनकी दुश्मनी से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन बाद में इनकी दुश्मनी खत्म भी हो गई थी। और तो और जब दिलीप कुमार को राजकुमार के कैंसर के बारे में पता चला था तो वो उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे थे। इस मुलाकात में वो राजकुमार की बात सुनकर रो पड़े थे। दरअसल दिलीप कुमार और राजकुमार की दुश्मनी और दोस्ती के बारे में किस्सा टीवी पर शेयर किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे इनके बीच दुश्मनी हो गई थी, और फिर जब राजकुमार के कैंसर के बारे में पता चला था तो दिलीप कुमार उनसे मिलने के लिए भी गए थे। इनकी दुश्मनी साल 1991 में शुरू हुई थी। उस समय फिल्म सौदागर के गाने इमली का बूटा की शूटिंग की जा रही थी। उस समय फिल्म सौदागर के गाने इमली का बूटा की शूटिंग की जा रही थी। उस समय कुछ ऐसा हो गया था कि राजकुमार दिलीप कुमार से बुरी तरह से चिढ़ गए थे और रंग से भरी थाली को उनके मुंह पर फेंक दिया था। बात कुछ ऐसी है कि इस गाने की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार ने अपनी आंखों में लेंस लगाए थे और उन्होंने डायरेक्टर सुभाष घई को साफ शब्दों में कहा था कि कोई भी उनके चेहरे पर रंग ना लगाए। अब यही बात सुभाष के 3 असिस्टेंट ने बारी बारी जाकर राजकुमार को बताया। राजकुमार इसे बार बार सुनकर चिढ़ गए और उन्हें गुस्सा आ गया। इसके बाद वो गुस्से में जाकर सिगरेट पीने लगे। दिग्गज अभिनेता ने इस बीच बीड़ी भी सुलगाई थी। फिर जब राजकुमार अपना गुस्सा शांत करके कैमरे के सामने गाने की शूटिंग के लिए आए तो इस बार सुभाष घई ने उनके चेहरे पर रंग ना फेंकने के निर्देश दिए। अब इसके बाद राजकुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर जैसे ही सुभाष घई ने एक्शन बोला, राजकुमार ने रंग की थाली उठाकर दिलीप कुमार के चेहरे पर फेंक दी। उनकी आंखों में रंग भर गया। लेंस पहनने की वजह से उनकी आंखों में जलन होने लगी थी। इसके बाद क्या था, दिलीप कुमार राजकुमार की उस हरकत से काफी नाराज हुए और वो शूटिंग छोड़कर वहां से चले गए। अब राजकुमार भी नाराज थे तो वो भी वहां से चले गए। ऐसे में सुभाष घई की फिल्म बीच में ही फंस गई। डायरेक्टर मुश्किल में आ गए। उन्हें तो हर हाल में गाना इमली का बूटा की शूटिंग करनी ही थी। फिर किसी तरह से सुभाष घई ने दोनों की सुलह कराई और फिर गाने की शूटिंग पूरी हो पाई। इतना ही नहीं, दिलीप कुमार और राजकुमार के बीच रिश्ते की शुरुआत भले ही दुश्मनी से हुई थी, क्योंकि दोनों ही अपने आप में दिग्गज अभिनेता थे। वहीं राजकुमार अपने तेवर के लिए जाने जाते थे। ऐसे में टकराव होना तो लाजमी ही था। लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती जब हुई तो कैंसर की जानकारी मिलने के बाद दिलीप कुमार उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे थे। राजकुमार दिलीप कुमार को प्यार से लाले कहते थे। उस दिन जब दिलीप कुमार राजकुमार के घर पहुंचे तो राजकुमार ने कहा था, लाले, हमारे घर में स्वागत है तुम्हारा। इस दौरान फिर दिलीप कुमार ने राजकुमार से उनकी तबीयत के बारे में सवाल पूछा था तो राजकुमार ने उस समय कहा था, सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां राजकुमार को नहीं होती लाले, कैंसर हुआ है कैंसर। अब बीमारी की हालत में उनका वही तेवर और अंदाज देखकर दिलीप कुमार की आंखों में आंसू छलक पड़े थे। यह पल उनके लिए भावुक करने वाला था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।